Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 3, playing with numbers. So start करते हैं question number 4. Question number 4 is write whether the following statements are true or false. तो हमें बताना है कि statements जो given है उसमें से कौन सा true है और कौन सा false है. So number 1 हमें given है on dividing an even number by 2 we always get an even number. अब ये बोल रहे हैं कि अगर किसी even number को 2 से डिवाइड करो तो हमें हमेशा even number मिलेगा. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि मैंने लिया 14 एक इवन नंबर है. अब इसे मैं डिवाइड करती हूँ 2 से. सो 2 7 14 माइनस क्या आया 0. तो ये 7 जो है क्या ये इवन नंबर है? नो, 7 इवन नंबर नहीं है. 7 क्या है? एक ऑड नंबर है. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है. तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स कि कभी भी इवन नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ज़रूरी नहीं है कि इवन नंबर ही आए, ऑड नंबर भी आ सकता है. देन नंबर 2, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. अब बोल रहे कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा. अब इसमें क्या होता है, जैसे कि 9 से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो इसके सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. तो 9 के फैक्टर्स क्या क्या हुए? 1 3 और 9, यानी कि ये जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगा. सो स्टेटमेंट इज़ ट्रू. हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर किसी गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. यानी कि 9 के फैक्टर्स क्या क्या हुए? 1 3 9. ठीक है, तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा. नंबर 3, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 14. सो इस केस में ऐसा कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि अगर 7 से भी डिविजिबल हो तो 14 से भी डिविजिबल होगा. इसके लिए कोई रूल नहीं है. इसके लिए रूल था कि उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. यहाँ क्या है? 7 एक प्राइम नंबर है. ठीक है, तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है. देन नंबर 4, को प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज प्राइम नंबर्स. यहाँ पे बोला है कि को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा प्राइम नंबर्स होते हैं. देन नहीं, को प्राइम नंबर्स में 2 नंबर्स होते हैं. ठीक है, उसमें से एक प्राइम नंबर और दूसरा कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकता है. दोनों प्राइम नंबर भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर ही हो. उसमें से एक कॉम्पोजिट भी हो सकता है और ऐसे केस में भी हो सकता है कि दोनों को प्राइम नंबर्स हो. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर्स ही हो. देन नंबर 5, ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 मे नॉट बी डिविजिबल बाय 4. नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर 4 से भी डिविजिबल हो. और ऐसा ट्रू है क्योंकि 4 जो है वो 2 का फैक्टर नहीं है. ठीक है, तो हो सकता है वो 4 से डिविजिबल ना हो. देन नंबर 6, LCM ऑफ 2 नंबर्स मे बी 1 ऑफ दी 2 नंबर्स. 2 नंबर का LCM उसमें से दोनों में से कोई एक नंबर भी हो सकता है. सो इस केस में क्या हो जाता है? ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 2 नंबर का आपको LCM निकालने के लिए दिया हो तो आंसर क्या है उसमें ये दोनों नंबर में से कोई एक नंबर ऐसा हो जो आंसर आ सकता है. ठीक है. नंबर 7, HCF ऑफ 2 नंबर्स मे बी 1 ऑफ द 2 नंबर्स. अब HCF के केस में भी ऐसा होता है कि मान लो 2 नंबर दिए हैं, उनका HCF निकालना है तो ये दोनों नंबर में से ही एक क्या हो? उसका HCF हो. ठीक है, आंसर में जो नंबर आए मतलब वो दोनों में से कोई एक नंबर हो सकता है. ठीक है, तो इसमें भी क्या हो सकता है? स्टेटमेंट ट्रू. देन नंबर 8, LCM ऑफ एनी 2 नंबर इज़ ग्रेटर देन देयर HCF. LCM जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है HCF से. सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है कि यस, LCM हमेशा बड़ा होता है देन देयर HCF. उनके HCF से बड़ा होता है. देन नंबर 9, 12 एंड 33 आर को प्राइम नंबर्स. अब इसमें तो हमें टेस्ट कर लेते हैं. अब देखो 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे. ठीक है, 12 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 2 6 ज़ा 12, देन 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड देन 12 1 ज़ा 12. अब 33 के फैक्टर्स लिख लेंगे. 1 इंटू 33 33, देन 3 इंटू 11 33, 11 3 ज़ा 33 एंड 33 1 ज़ा 33. अब देखो दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है. देखो कॉमन क्या निकल रहा है? सिर्फ 1 निकल रहा है. ठीक है, और 3 भी निकल रहा है.
सॉरी 3 भी निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन 1 सिर्फ 1 है, ठीक है, सॉरी 1 भी है और 3 भी है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं हुए। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिसमें 1 कॉमन हो, इसमें 3 भी कॉमन है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। देन नंबर 10, 16 एंड 25 आर को प्राइम नंबर्स। चलो इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। 16 के फैक्टर्स लिखेंगे, 1 इंटू 16 16, 2 8 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 1 ज़ा 16। अब 25 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 1 इंटू 25 25, देन 5 5 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? सिर्फ 1, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है? ये दोनों को प्राइम नंबर्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, they are co-prime numbers. Then number 11, the sum of any two prime number is always an odd number. अब ये बोल रहे हैं कि किसी भी दो प्राइम नंबर को ऐड करो तो हमेशा जो आंसर आता है वो क्या आता है? ऑड नंबर आता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मैं यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर्स लिख लेती हूँ, जैसे कि 2 3 5 7, ओके, देन 11, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब 2 + 3 करो तो 5, ठीक है, ये क्या हो गया? ऑड हो गया, ठीक है। देन 3 + 5 करो तो 8, अब 8 क्या हो गया? इवन हो गया। वैसे ही 5 + 7 क्या हो गया? 12, 12 भी क्या है? इवन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स, कि ज़रूरी नहीं है ऑड हो, इवन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। नाउ देखते हैं 12। नंबर 12 इज देयर इज़ ओनली वन प्राइम नंबर बिटवीन 91 एंड 100। अब 91 और 100 के बीच में सिर्फ एक प्राइम नंबर है, ठीक है, एंड द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। वो नंबर है 97, ठीक है। 97 ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है बिटवीन 91 एंड 100, बाकी सारे क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट ट्रू। देन ऑल द प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ऑड नंबर्स। 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऑड होते हैं, यही भी स्टेटमेंट ट्रू है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे क्या होते हैं? ऑड होते हैं। देन एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। किसी भी दो नंबर का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, और एचसीएफ निकालते हैं, तो एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से डिविजिबल होगा, यानी कि एलसीएम को डिवाइड करें एचसीएफ से तो वो डिवाइड हो जाएगा, एंड द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इट इज़ पॉसिबल। Now let's see question number 5. Write the first 4 multiples of the following numbers. हमें क्या करना है? यहाँ पे multiples लिखना है। सो फर्स्ट हमें दिया है 4, 4 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16। अब देखते हैं नंबर 2, 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। हमेशा मल्टीपल्स लिखना 1 से ही शुरू करना है। 6 1 ज़ा 6, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, देन 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। देन नंबर 4, 13, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52। Now let's see question number 6. Question number 6 हमें बोला है write the following numbers from 2 to 50। अब यहाँ पे हमें कुछ questions दिए, उनका आंसर जो हमें करना है उसको किसको कंसिडर करके करना है? दैट इट शुड फॉल बिटवीन 2 to 50, यानी 2 से 50 के बीच में ही से हमें वो आंसर ढूंढना है। हम 2 से नीचे नहीं जा सकते और 50 के ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो फर्स्ट हमें पूछा है फाइंड नंबर्स हैविंग 3 इन द यूनिट, सॉरी प्राइम नंबर्स हैविंग 3 इन द यूनिट प्लेस, यानी कि यूनिट प्लेस पे 3 हो ऐसे सारे प्राइम नंबर्स लिखो जो कि 2 और 50 के बीच में आते हो, ठीक है। अब यूनिट प्लेस क्या होता है? यूनिट प्लेस होता है वंस प्लेस, ठीक है, वंस, ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड्स पढ़ा है हमने, ठीक है। तो वंस प्लेस पे 3 आता हो ऐसे हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 2 to 50। अब देखो 2 से अगर हम स्टार्ट करें तो वंस प्लेस पे कौन से ऐसे नंबर्स आते हैं जिसमें 3 आता हो? तो देखो वंस प्लेस पे 3 एक तो 3 में आता है, ठीक है। देन 13, यहाँ पे भी देखो वंस प्लेस पे 3 है, ये वंस प्लेस को यूनिट प्लेस बोलते हैं, यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है। देन 23, यहाँ पे भी वंस प्लेस पे 3 है। देन 33, यहाँ पे भी वंस प्लेस पे 3 है। उसके बाद
43, यहाँ पे भी वंस प्लेस पे 3 है, देन 53। अब 53 को हम नहीं ले सकते क्योंकि बोला था हमें 50 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो अब इसमें से हमें बताना है कौन से प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं लिख देते हैं। 3 एक प्राइम नंबर है, ओके। देन 13 एक प्राइम नंबर है, देन 23 एक प्राइम नंबर है। अब 33 तो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, 11 3 ज़ा 33 होता है, ठीक है। तो 11 एक फैक्टर हो गया, 3 भी एक फैक्टर हो गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। देन 43 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। सो 0 से 50 के बीच में ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स हैं और यूनिट प्लेस पे 3 आता हो वो है 3, 13, 23 एंड 43। नाउ नंबर 2, कॉम्पोजिट नंबर्स हैविंग 7 इन द यूनिट प्लेस। अब हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है, ऐसे कॉम्पोजिट नंबर जो 2 to 50 के बीच में आते हो और यूनिट प्लेस पे क्या हो, 7 हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे नंबर्स लिख लेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 7 आता हो। तो सबसे पहले तो आ जाएगा 7, ओके। देन 17, देखो यहाँ वंस प्लेस पे 7 है। देन 27, यहाँ पे भी वंस प्लेस पे 7 है, यानी कि यूनिट प्लेस पे 7 है। देन 37, 47, 57। क्या हम 57 ले सकते हैं? नहीं ले सकते क्योंकि हमें 50 के ऊपर नहीं जाना है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से हैं और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो 7, अब 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो हम 7 नहीं लिख सकते, ठीक है। 7 एक प्राइम नंबर हो गया। अब नेक्स्ट 17, अब 17 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम उसको भी नहीं लिख सकते। 27 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 27 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर, उसे हम यहाँ लिख देंगे। 37 एक प्राइम नंबर है। 47 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो सिर्फ एक ऐसा कॉम्पोजिट नंबर था जिसकी यूनिट प्लेस पे 7 आता हो और 2 to 50 के बीच में आता हो, वो है 27 ओनली, ठीक है। देन नंबर 3 बोला है कॉम्पोजिट नंबर्स हैविंग 9 इन द यूनिट प्लेस। अब ऐसा कॉम्पोजिट नंबर्स ढूंढने हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 9 आता हो और 2 to 50 के बीच में फॉल करता हो। तो ऐसे नंबर्स लिख लेंगे 9, 19, देन 29, 39, 49। अब 59 हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते क्योंकि 50 के ऊपर हमें नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब में यूनिट प्लेसेस पे 9 है। अब इसमें से कॉम्पोजिट नंबर जो है वो हमें यहाँ लिख देना है। तो 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है, यहाँ 9 लिख देंगे। 19 प्राइम नंबर है। 29 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। 39 कॉम्पोजिट नंबर है, 13 3 ज़ा 39 होता है, ओके। तो ये 39 क्या हो गया, कॉम्पोजिट हो गया। देन 49, 7 7 ज़ा 49, तो 7 की टेबल में भी आता है, तो सिर्फ 49 भी क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ओके। देन नंबर 4, प्राइम नंबर हैविंग 4 इन द टेंस प्लेस। अब ऐसा हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं जिसके टेंस प्लेस पे 4 आता हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अभी तक हमने यूनिट प्लेसेस पे डील की थी, अब हमें क्या ढूंढना है, ऐसे नंबर जिसके टेंस प्लेस पे 4 हो। तो टेंस प्लेस पे 4 हो ऐसे नंबर्स कौन से हैं, देखो 40, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस पे 4 है। 41, यहाँ पे भी टेंस प्लेस पे 4 है। 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, इसके बाद आ जाता है 50, उसमें तो टेंस प्लेस पे 5 होगा। तो ये सारे नंबर्स जो हैं इनमें देखो टेंस प्लेस पे क्या है, 4 है, ठीक है। अब हमें डिटरमाइन करना है इसमें से प्राइम नंबर्स कौन से, और वो यहाँ लिख देना है। तो 40 प्राइम नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स के टेबल्स में आता है ये। 41 क्या है, वो एक प्राइम नंबर है, 41 लिख देंगे, ठीक है। देन 42, ये भी क्या है, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। देन 43 एक प्राइम नंबर है। देन 44 कॉम्पोजिट है, 45 भी कॉम्पोजिट है, 46 भी कॉम्पोजिट है, 47 प्राइम है। देन 48 कॉम्पोजिट है, 49 भी कॉम्पोजिट है, ओके। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिसके टेंस प्लेस पे 4 आता है वो है 41, 43 एंड 47। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अंडरलाइन द प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे हमें 3 3 नंबर्स की पेयर्स दी है, हमें फाइंड आउट करना है कौन से प्राइम नंबर्स हैं।
फर्स्ट है 23, 25, 27। अब देखो 25 तो देखो 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 25 के टेबल में आता है, तो ये कॉम्पोजिट है। 27 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 27 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो 23 वो नंबर है जो है प्राइम है, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देंगे। देन नंबर 2, 35 कॉम्पोजिट है, 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 35 में आता है। ठीक है, देन 37 क्या है, एक प्राइम नंबर है, वो 1 और सिर्फ 37 के टेबल में आता है। देन 39 देखो 13 3 ज़ा 39 होता है, तो ये भी क्या हो गया, कॉम्पोजिट हो गया। देन नंबर 3, 39 कॉम्पोजिट है, 40 भी कॉम्पोजिट है, 41 क्या है, प्राइम है। देन नंबर 4, 53 प्राइम है, 54 कॉम्पोजिट है, 55 भी कॉम्पोजिट है। देन 87 क्या है, 87 कॉम्पोजिट है। देन 89 नंबर जो है वो क्या है, प्राइम है, और 91 भी कॉम्पोजिट है। उसके बाद नंबर 6, 97 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 98 कॉम्पोजिट है, 99 भी कॉम्पोजिट है। देन नंबर 8, अंडरलाइन द कॉम्पोजिट नंबर। अब हमें क्या करना है, कॉम्पोजिट नंबर को अंडरलाइन करना है। सो फर्स्ट 13, 15 एंड 17, इसमें से 15 जो है वो कॉम्पोजिट है। देखो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है। देन यहाँ पे 21, 23, 29, अब 21 जो है वो कॉम्पोजिट है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 7 3 ज़ा 21 एंड 21 1 ज़ा 21। देन नंबर 3, यहाँ पे कौन सा नंबर कॉम्पोजिट है, 39। देखो 1, देन 13 3 ज़ा 39, 3 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 39 एंड 39 1 ज़ा 39। देन नंबर 4, यहाँ पे कौन सा नंबर कॉम्पोजिट है, 49। देखो 7 7 ज़ा 49 होता है। ओके, सो 1 7 49। ठीक है, 1 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो कॉम्पोजिट नंबर है। देन यहाँ पे 63। ठीक है, 63 देखो 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। ठीक है, सो 2 से ज़्यादा फैक्टर है 63 के, तो 63 क्या हुआ, कॉम्पोजिट हुआ। एंड नंबर 6 में 77, 11 7 ज़ा 77 एंड 11 इंटू 7 इज 77 एंड 7 इंटू 11 इज 77, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो 77 भी क्या हुआ, एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ। नाउ लेट्स सी नंबर 9, राइट द फॉलोइंग। नंबर 1, ऑड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40, 30 और 40 के बीच के हमें ऑड नंबर्स ढूंढने हैं। अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके पीछे जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, या जिसके पीछे 1 3 5 7 9 ऐसे नंबर्स आते हो। ठीक है, तो 30 के पीछे तो 0 है। देन 31 क्या हो गया, ऑड हो गया। 32 इवन हो गया क्योंकि उसके एंड में 2 आ रहा है। देन 33 ऑड है, 34 इवन है, 35 ऑड है, 36 इवन है, 37 ऑड है, 38 इवन है, 39 ऑड है, और 40 क्या है, इवन है। ठीक है, तो ये सारे हो गए ऑड नंबर्स। देन नंबर 2, इवन नंबर्स बिटवीन 61 एंड 71। सो 61 और 71 के बीच के सारे इवन नंबर्स लिखते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, या फिर जिसके पीछे, ठीक है, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आता हो। ठीक है, सो 61 से स्टार्ट करते हैं। 61 तो क्या है, इवन नंबर है, और 62 इवन है, 61 ऑड है, 62 इवन है, 63 ऑड है, 64 इवन है, 65 ऑड है, 66 इवन है, 67 भी क्या है, 67 भी ऑड है, और 68 इवन है, 69 ऑड है, और 70 इवन है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इसमें से हमें डिटरमाइन करना है कि कौन से नंबर्स 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है कि जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आता हो, ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 है, यानी कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 2 से। ठीक है, नंबर 2 की यूनिट प्लेस पे 5 है, ये डिविजिबल नहीं है। नंबर 3, 312, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 है, तो ये भी डिविजिबल होगा। नंबर 4, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, तो ये भी डिविजिबल होगा। यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है, ये भी डिविजिबल होगा। यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है, ये डिविजिबल नहीं होगा।
यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है, ये डिविजिबल होगा। यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 है, ये डिविजिबल नहीं होगा। नंबर 9, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, ये डिविजिबल होगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 है, ये डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 है, ये डिविजिबल होगा। और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन से नंबर डिविजिबल हैं? 728, 312, 794, 900, 3000, 3870, 9758, ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। देन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं? तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि जो भी नंबर दिया हो उसके सारे डिजिट को ऐड कर लो। ठीक है, क्या कर लो? सम। उसके बाद जो रिज़ल्ट आए अगर वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है, यानी कि 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवाइड हो सकता है, ऐसा कह लो। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है या 3 का मल्टीपल है, तो वो जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि नंबर 1 है 102, सो 1 + 0 + 2 क्या होगा? 3। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 होता है, तो 102 क्या है? 3 से डिविजिबल है। देन नंबर 2, 9 + 0 + 5। अब 9 + 0 9 होता है एंड 9 + 5 14। 14 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं है। नंबर 3, 8 + 8 16, 16 + 5 21। अब 21 3 के टेबल में आता है? येस, 3 7 ज़ा 21, तो 885 3 से डिविजिबल है। नंबर 4, 404, सो 4 + 0 4, 4 + 4 8, 8 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो 404 3 से डिविजिबल नहीं है। नंबर 5, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स 222 3 से डिविजिबल है। नंबर 6, 3 + 6 9, 9 + 7 16, 16 आता है 3 के टेबल में? नहीं आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। नंबर 7, 5 + 0 0, 5 5 + 4 9, 9 + 0 9, 9 3 के टेबल में आता है? येस, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। देन नंबर 8, 7 + 7 + 7 21, 21 3 के टेबल में आता है? येस, 3 7 ज़ा 21, इट मीन्स 7077 3 से डिविजिबल है। देन नंबर 9, 5 + 7 12, 12 + 8 20। अब 20 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देन 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 3 के टेबल में आता है? येस आता है, इट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल है। देन 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26, 26 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देन नंबर 12, 2 + 9 11, 11 + 6 17, 17 + 3 20 एंड 20 + 3 23, 23 आता है 3 के टेबल में? नहीं आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9? इसमें से कौन से नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल हैं? ठीक है, ये हमें डिटरमाइन करना है। अब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि आप क्या करो, जो भी नंबर दिए गए हैं उसके सारे डिजिट्स को ऐड कर लो। अगर वो 9 से डिवाइड होते हैं या 9 के मल्टीपल्स हैं, तो ये जो गिवन नंबर होगा, ठीक है, जो भी गिवन नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सेम एज नंबर 3। तो नंबर 1 देखते हैं, 2 + 7 + 9, तो 2 + 7 9, 9 + 9 18, 18 9 के टेबल में आता है? येस, 9 2 ज़ा 18, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। देन नंबर 2, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। देन नंबर 3, 8 + 7 15, 15 + 6 21। अब 21 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नंबर 4, 8 + 6 14 एंड 14 + 4 18, 18 आता है 9 के टेबल में? येस, 9 2 ज़ा 18, तो सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। नंबर 5, 3 + 6 9, 9 + 0 9। अब 9 के टेबल में 9 आता है? येस, 9 1 ज़ा 9, तो ये नंबर भी क्या है? 9 से डिविजिबल है। देन नंबर 6,
9 + 6 15, 15 + 6 21, 21 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। देन नंबर 7, 5 + 8 13, 13 + 4 17, 17 + 1 18। अब 18 आता है 9 के टेबल में, 9 2 = 18, तो ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है। देन नंबर 8, 4999। अब देखो 9 + 9 + 9 27, 27 + 4 क्या हो जाएगा 31, 31 आता है 9 के टेबल में, नहीं आता है, तो ये जो 8 नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। देन नंबर 9, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 7 27, 27 आता है 9 के टेबल में, येस 3 9 = 27, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। देन नंबर 10, 4023, so 4 + 0 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 9 के टेबल में आता है, येस, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। देन 5 + 0 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 भी आता है 9 के टेबल में, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। देन 3 + 6 + 6 + 6 + 9, अब देखो 6 + 6 + 6 18, 19 20 21, 21 + 9 30, 30 आता है 9 के टेबल में, नहीं आता है, तो सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 says which of the following numbers are divisible by 2 and 3। अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि कौन से नंबर्स जो हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं, ठीक है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। नंबर 1, अब देखो 2 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट था कि लास्ट में क्या आना चाहिए 0 2 4 6 8, ठीक है, इससे हम चेक कर लेंगे कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। और 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, सभी डिजिट्स को ऐड कर देंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो 3 का कोई मल्टीपल है या नहीं। ओके, सो नंबर 1 इज 6984। अब यूनिट प्लेस पे 4 आना है कि यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं, 6 + 9 15, 15 + 8 15, 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 + 4 27, ठीक है। अब 27 3 का मल्टीपल है, ठीक है, 27 आता है 3 के टेबल में, 3 9 = 27, यानी कि ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है। ओके, ये दोनों से डिविजिबल है, इसको टिक लगा देंगे। देन नंबर 2, यहाँ यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं, 6 + 3 9, 9 + 7 16, 16 + 8 24, क्या 24 आता है 3 के टेबल में, येस आता है, तो ये नंबर दोनों नंबर से डिविजिबल है, इसको हम टिक लगा देंगे। देन नंबर 3, इसमें यूनिट प्लेस पे 8 है, सो ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करते हैं, तो 4 + 6 10, 10 + 9 19 एंड 19 + 8 27, क्या 27 आता है 3 के टेबल में, येस 3 9 = 27, सो इसको भी हम टिक लगा देंगे। देन यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 है, सो अब देखो यहाँ पे 3 हम लिख देते हैं, यानी दोनों से डिविजिबल है। देन यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक कर लेते हैं, 8 + 3 11, 11 + 8 19, क्या 19 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, इसको हम, ठीक है, टिक नहीं लगाएंगे, इसको एज इट इज़ लीव कर देते हैं, यानी कि ये सिर्फ 2 से डिविजिबल हो रहा है। देन नंबर 5, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 है, यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब ऐड कर लेते हैं 3 से चेक करने के लिए, सो 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 आता है 3 के टेबल में, येस 3 5 = 15, सो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इसको हम टिक लगा देंगे। देन नंबर 6, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है, यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 3 से चेक कर लेते हैं, सो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, यानी कि ये 2 से भी 13 3 के टेबल में नहीं आते, तो ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, इसको हम एज इट इज़ लीव कर देंगे। देन नंबर 14, नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि अगर यूनिट प्लेस पे, ठीक है, यूनिट प्लेस पे
अगर 0 और 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम सारे डिजिट्स में चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, ठीक है, सो ये 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है तो 3385 भी 5 से डिवाइड होगा। यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6800 यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है तो 6800 क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। देन 3007 यहाँ यूनिट प्लेस पे 7 है, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है सो 50,503 क्या होगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। तो अब इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या बोलता है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 आता है, ठीक है, तो जो भी नंबर गिवन है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं यूनिट प्लेस, यहाँ यूनिट प्लेस 6 है, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 है, ये भी 10 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है, ये 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2000 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 0 है सो 4070 भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 है, ये डिवाइड नहीं होगा। यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। देन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या बोलता है कि हमें इसको कैसे निकालना है। जो भी नंबर ऑड प्लेसेस पे हैं उनको पहले ऐड कर लो, फिर जो नंबर्स, ठीक है, जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे हैं और जो इवन प्लेसेस पे, दोनों को अलग अलग ऐड कर लो। आंसर जो आए उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करने के बाद अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है, जैसे कि 11 आया, 22 आया या 33, 44 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, तो जो नंबर गिवन है वो क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमें दिया है 3894। ठीक है, तो ऑड प्लेस पे हम क्या लेंगे, ऑड प्लेस पे आएगा 4 और 8, सो 4 + 8 हो जाता है 12। इवन प्लेस पे क्या आएगा, 9 और 3, तो 9 + 3, 9 और 3 12। अब दोनों को माइनस कर दो, 12 - 12 क्या हो गया, 0। ठीक है, अगर 0 आ रहा है तो भी क्या होगा, ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, देन नंबर 2। नंबर 2 में ऑड प्लेसेस हैं 8 और 2, 8 + 2 हो गया 10। इवन प्लेस पे है 3 और 1, सो 3 + 1 4। अब 10 - 4 क्या होता है, 7। क्या 7 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, देन नंबर 3, यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे है 4 6, सो 4 + 6 10। ओके, इवन प्लेसेस पे है 5 और 7। ठीक है, ये हो गया 12। अब 12 - 10 करो तो आता है 2। ठीक है, क्या 2 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में ऑड प्लेसेस पे हैं 8 और 4, सो 8 + 4 12। और इवन प्लेसेस पे हैं 3 और 9, 3 + 9 12। और 12 - 12 क्या हो रहा है, 0। तो ये नंबर क्या है, अगर 0 आए तो जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। देन नंबर 5, ऑड प्लेसेस पे है 2 और 3, सो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5। देन इवन प्लेसेस पे है 9 और 7, तो 9 + 7 होता है 16। अब 16 - 5 क्या होता है, 11। ठीक है, तो 11 क्या है, 11 का एक मल्टीपल है, तो 5 जो है वो भी क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, 11 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो वो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। देन नंबर 6, अब देखो ऑड प्लेसेस पे क्या है, 6 8 8, तो 6 + 8 + 8, 8 + 8 16, 16 + 6 22। देन इवन प्लेसेस पे है 5 और 6, 5 + 6 हो जाता है 11। अब 22 - 11 करो तो क्या आता है, 11। अब 11 क्या है, 11 का मल्टीपल है, यानी कि 6 भी क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 7th करेंगे।
नंबर 7। अब देखो ऑड प्लेसेस पे क्या है, 7 7 7, सो 7 + 7 + 7 21। देन इवन प्लेसेस पे है 6 और 4 10। अब 21 - 10 क्या होगा, 11। 11 क्या है, एक मल्टीपल है, यानी नंबर 7 भी जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। देन नंबर 8, ऑड प्लेसेस पे देखो है 7 8 और 6। ओके, सो 7 + 8 हो जाता है 15, 15 + 6 21। इवन प्लेसेस पे है 5 और 5, सो 5 + 5 10। अब 21 - 10 अगेन क्या होता है, 11। 11 इज़ अ मल्टीपल, सो नंबर 8 भी क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। देन नंबर 9, अब देखो नंबर 9 में ऑड प्लेसेस पे है 1 1 और 3, सो 1 + 1 + 3 हो जाता है 5। देन ऑड प्लेसेस पे है 1 और 3, यानी कि 4। अब 5 - 4 होता है 1, तो 1 11 का मल्टीपल नहीं है और नहीं 0 आ रहा है, तो ये नंबर जो है वो ठीक है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। देन नंबर 10, यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे है 8 2 4, सो 8 + 2 + 4, 8 + 2 10, 10 + 4 14। इवन प्लेसेस पे है 3 2 4, 3 + 2 + 4, so 3 + 2 4, 4 + 3 + 2 5, 5 + 4 9। अब 14 में से 9 को माइनस करो, क्या आएगा 5। 5 मल्टीपल नहीं है 11 का, सो ये नंबर भी जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।